हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और ये लेक्चर हमारा एक रिसेंट न्यूज़ के बारे में है। न्यू रेड एल्गी स्पीसीज डिस्कवर्ड इन इंडिया। इंडिया में रेड एल्गी स्पीसीज डिस्कवर हुई है। इससे पहले ये कहीं पर भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया गया है इंडिया में ही मिली है। ये दोनों स्पीसीज़ हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों स्पीसीज़ हैं जो इंडिया में डिस्कवर हुई हैं। अब ये स्पीसीज़ क्या है और इनका क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप करूंगी, फिर ये न्यूज़ क्या उसके बारे में बताऊंगी, फिर कहाँ पे ये मिली है वो बताएंगे, फिर ये स्पीसीज़ क्या है, ठीक है, इन स्पीसीज़ के फ़ायदे क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं और क्या स्पेशल है, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल कैरेगिनिन। ये है बायोमोलिक्यूल कैरेगिनिन रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ वाइडली यूज इन। ये किस में यूज़ किया जाता है? बायोमोलिक्यूल कैरेगिनिन ये किस में यूज़ किया जाता है ये बताना है आपको। डाई इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में और स्पेस इंडस्ट्री में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी, बट अभी आपको कमेंट में बताना है। अब यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है? 2 न्यू रेड एल्गी जो स्पीसीज़ हैं, सीवीड स्पीसीज़ हैं, वो डिस्कवर की गई है। कहाँ पे? वेस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। इसी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। मरीन बायोलॉजिस्ट है फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इन्होंने डिस्कवर किया है 2 रेड स्पीसीज़ डिस्कवर की है मरीन एल्गी की, ठीक है। मरीन एल्गी की इन्होंने स्पीसीज़ डिस्कवर की है जिनको आप सीवीड भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिली है ये? कोस्ट ऑफ गुजरात, दीव और तमिलनाडु में। स्पीसीज़ जो है इनके नेम क्या है? तो हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुलाटा, ये 2 नेम हैं। क्यों नेम है वो सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ आ गया आपको, 2 रेड न्यू स्पीसीज़ मिली हैं, ठीक है, इंडिया में। ओके, अब ये जो है इनका नेम रखा गया क्या? हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुलाटा, ठीक है। इंडिका जो है वो इंडिया के नेम पर रखा गया है, ट्रिब्यूट फॉर द कंट्री, इसीलिए इंडिया में मिली है, तो इसलिए हिप्निया इंडिका रखा गया है फर्स्ट का। सेकंड का नेम क्या है? हिप्निया बुलाटा। इसका नेम बुलाटा क्यों रखा गया है? बिकॉज ऑफ बुलेट लाइक ब्लिस्टर्स फीचर के लिए, मतलब इसे फोड़े टाइप के जो फिगर है, इसकी वजह से रखा गया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका नेम है हिप्निया इंडिका और इसका नेम है हिप्निया बुलाटा, ठीक है। इस तरह का जो फिगर है वो दिख रहा है आपको, इसीलिए रखा गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ मरीन बायोलॉजिस्ट। हिप्निया इंडिका जो है वो डिस्कवर कहाँ पे की गई है? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, सोमनाथपटनम और शिवराजपुर गुजरात में मिली है हिप्निया इंडिका। और हिप्निया बुलाटा कहाँ पे मिली है? तो ये है आपकी कन्याकुमारी, दीव आइलैंड, जो दमन और दीव का दीव आइलैंड जो है वहाँ पे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ये जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में। तो सीवीड जो स्पीसीज़ होती हैं आर पार्ट ऑफ जीनस हिप्निया और रेड सीवीड का पार्ट होती हैं, रेड कलर की होती हैं। और इसमें जो जीनस हिप्निया है उनमें क्या होता है? कैल्केरस होता है, अच्छा, इनमें कैल्शियम होता है, ये सीधे होते हैं और ब्रांच्ड रेड स्पीसीज़ होती हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दे ग्रो इन द इंटरटाइडल रीजन ऑफ द कोस्ट। ये कहाँ पे ग्रो होती है? तो इंटरटाइडल जो रीजन होता है कोस्ट का, उसमें। अब इंटरटाइडल रीजन क्या होता है? ये एरिया होता है जो कि जब हाई टाइड आता है तब तो ये सबमर्ज्ड हो जाता है, और जब लो टाइड आता है तब ये एक्सपोज होता है। तो उसके बीच वाला एरिया को आप क्या बोलते हैं? इंटरटाइडल रीजन बोलते हो। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं आप, ये आपका सी है, ठीक है। और इसका अगर ये देख रहे हैं आप, ये आपकी जो है जब लो टाइड आ रहा है तो यहाँ तक ये एरिया, ये जो टाइड यहाँ तक कवर कर रहा है, और हाई टाइड आएगा तो ये यहाँ तक कवर करेगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बीच वाला जो एरिया है वो इंटरटाइडल जोन है, तो इसी में ही ये स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है। ये स्पीसीज़ इसी जगह में जो इंटरटाइडल रीजन है उसमें ये ग्रो करती है। समझ आ गया? जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये हाई टाइड आया तो यहाँ तक चला गया, उसके बाद लो टाइड आया तो यहाँ तक, ये जो पानी है हाई टाइड में यहाँ तक पहुँच गया, और लो टाइड में कहाँ तक पहुँच रहा है? यहाँ तक। तो ये वाला जो एरिया है वो इंटरटाइडल रीजन है, इसी में ये स्पीसीज़ हैं, ठीक है। ओके, इसी जगह पे ये ग्रो करती हैं। अब स्पीसीज़ ऑफ हिप्निया कंटेन द बायोमोलिक्यूल कैरेगिनन, जो डाइटरी फाइबर होता है ये कैरेगिनन, इसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये इसमें है, ठीक है, इस हिप्निया में, स्पीसीज़ ऑफ हिप्निया में।
विच इज़ वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्री। ये किस में यूज़ किया जाता है? फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। यहाँ से साफ साफ समझ आ रहा है कि इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एक फाइबर है जिसको हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इन स्पीसीज़ को अगर हम ग्रो करें, इनकी अगर फार्मिंग करें, तो हमें ये जो फूड इंडस्ट्री में ये जो आपका फाइबर यूज़ किया जाएगा वो हमें मिल सकता है। तो हमारी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है इससे, ठीक है। यूज टू थिकन, इमल्सिफाई एंड प्रिजर्व फूड एंड ड्रिंक्स। तो फूड और ड्रिंक्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। अब ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, तो आपको ये तो समझ ही आ गया कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। अब हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी बड़ी है। ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। ये आपका गुजरात है, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये गोवा आ गया, कर्नाटक है, ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है हमारी, ठीक है। तो कितनी है? 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी। अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, उसमें अगर हम इस स्पीसीज़ की फार्मिंग करेंगे तो हमारे लिए कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो एज दीज टू स्पीसीज आर फाउंड इन बोथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे वेस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट दोनों में ये मिली है आपको। तो ओपन्स अप अपॉर्चुनिटी फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ दीज टू स्पीसीज़। अब ये दोनों स्पीसीज़ का हम कमर्शियल कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। तो हमारी जो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाएगी, हम इस चीज़ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। विल सपोर्ट द कोस्टल कम्युनिटीज़ एज द सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड। जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है वो इनकी फार्मिंग करेंगे, वहीं पे जो लोग रह रहे हैं वही तो करेंगे, तो वहाँ पे उनके लिवलीहुड का एक सोर्स हो जाएगा, जीने का एक सहारा हो जाएगा, या उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, करेंटली सीवीड कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग मोस्टली रिमेन एन अनटैप्ड सोर्स इन इंडिया। इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं चलता अभी कल्टीवेशन, सीवीड कल्टीवेशन, तो इसकी ये भी आगे ग्रो हो सकता है। ओके, ठीक है, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए इनिशिएटिव लिया है। तो गवर्नमेंट to have highlighted the importance of seaweed and the possibility of seaweed farming as a revenue generator for the country। गवर्नमेंट ने बोला है, हाईलाइट किया है किस चीज़ को, जो सीवीड है उसकी इंपॉर्टेंस को, ठीक है, सीवीड की इंपॉर्टेंस को। और इन्होंने बोला है कि जो सीवीड फार्मिंग है वो एक रेवेन्यू जनरेटर की तरह काम करेगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए ये एक रेवेन्यू जनरेटर की तरह काम करेगा अगर हम सीवीड फार्मिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी इससे, ठीक है। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन के थ्रू सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है और सीवीड बेस्ड बायो स्टिमुलेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया है किसमें, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में, ठीक है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसमें क्या बोला है, इस ऑर्डर में ये रेगुलेट करता है सेल प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें क्वालिटी, फर्टिलाइजर की क्वालिटी। तो रेगुलेट क्या करता है, सेल प्राइस और क्वालिटी, तीनों चीज़ें हैं, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिटी मतलब सही होनी चाहिए फर्टिलाइजर की। इट इज़ रिलीज अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1957। 1957 का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, लाइक मिल्क आता है इसमें आपका, तो ये उसी की तरह ही है, एक एसेंशियल कमोडिटी हो गई है फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पढ़ लेते हैं इसमें, ये जो एल्गी है, जो हिप्निया एल्गी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती एसिडिक सी वाटर में। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाती, ये पढ़ते हैं। तो अभी कुछ स्टडीज से पता चला है कि जिन एल्गी में कैल्करस मिनरल होता है, कैल्करस मिनरल मतलब कि कैल्शियम जिनमें ज़्यादा होता है, वो डैमेज हो जाती है किसकी वजह से, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से। अब ओशन एसिडिफिकेशन क्यों होता है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है तो वो डिजॉल्व हो जाती है किसमें, ओशन वाटर में। ओशन वाटर में डिजॉल्व होती है तो ओशन जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब इसके एसिडिक होने की वजह से ये जो एल्गी है जिनमें कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम रिएक्ट कर लेता है एसिड से, ठीक है, तो ये जो कैल्शियम रिएक्ट कर लेता है और इस वजह से ये एल्गी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एल्गी के लिए नुकसान है ओशन एसिडिफिकेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, ठीक है।
अब देखते हैं, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाती, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। फिर देखते हैं द स्टडी ऑल्सो रिपोर्ट्स, ये जो स्टडी ने एक चीज़ और रिपोर्ट की है, वन अदर स्पीसीज ऑफ हिप्निया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन कोस्ट, हिप्निया निडिफिका। ठीक है, अब ये दो स्पीसीज मिली थी आपको, इंडिका और बुलाटा। इसके साथ साथ एक और स्पीसीज मिली है हमें, इंडिया में पहली बार मिली है ये हिप्निया निडिफिका। ठीक है, निडिफिका ये इंडिया में फर्स्ट टाइम मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं और नहीं मिली, वर्ल्ड में तो मिल चुकी है पहले, लेकिन इंडिया में फर्स्ट टाइम मिली है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिली, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही फर्स्ट टाइम मिली है। ठीक है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम मिली है, लेकिन वर्ल्ड में ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपको। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर मैंने आपको लेक्चर में बता ही दिया, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल कैरेगिनन जो है वो किस में मिलता है, तो फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको हमने देखा कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए किस तरह से ये फ़ायदा करेगा, हमारी इकोनॉमी को किस तरह से फ़ायदा करेगा अगर हम इन स्पीसीज़ की फार्मिंग करते हैं तो। ठीक है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, कोस्ट लाइन जो पॉपुलेशन है, वो भी हमारे उनके लिए एक तरह से लिवलीहुड का साधन बन जाएगा ये। ओके, तो ये हमारा लेक्चर था, हमने डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।